वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो अगर आज हम अपने निफ्टी इंडेक्स को चेक करें तो आज के दिन हमारे मार्केट के लिए अच्छा रहा। सुबह से ही जैसे मार्केट हमारा प्रीवियस क्लोजिंग 17,770 से गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस एक पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में ही पूरे दिन ट्रेड किया और फाइनली 158 पॉइंट से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ। अगर इसको हम डेली चार्ट में भी देखते हैं तो आप देखोगे, अगर वीकली वाइज में देखोगे तो स्टॉक स्लोली 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 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ गिरावट कुछ, लेकिन अगर मंथ वाइज देखोगे फरवरी मंथ में अपने डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। स्टिल अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे स्टॉक्स अभी भी आप देखोगे तो गिरावट जोन में ही है। सो ऐसे मोमेंट में अगर हम आज के स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें तो स्टॉक्स का अगर हम चार्ट देखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखा रहा है। ये चार्ट हमारे कोविड में अगर देखें, लॉकडाउन के आसपास 2020 में देखें तो ये मात्र 1800-1900 का स्टॉक्स हुआ करता था और आज ये स्टॉक्स आपको 4000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके बावजूद अगर देखोगे तो ये अपने टॉप से, अगर देखेंगे स्टॉक्स टॉप से भी अपने ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा ये गिरावट पे है। अगर इस कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल नंबर को देखें, क्या कंपनी साल दर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसके सेल्स बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसके सेल्स पे अगर फिगर करते हैं, सेल्स के फिगर को देखते हैं तो आप चेक करेंगे साल दर साल इसके फिगर्स, अगर पिछले इस साल अभी देखो अभी तक 7,000 का फिगर हो चुके हैं। 6,000 से बढ़ के 7,000 हुआ, 4,000 से बढ़ के 6,000, 4,100 से 4,600, 3,000 से 4,000, 2,000 से 3,000। तो साल दर साल कंपनी के सेल्स में आपको ग्रोथ देखी जा रही है। अगर इस कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर नेट प्रॉफिट को आप चेक करते हैं तो इस साल का प्रॉफिट इनके पास 800 आपके करोड़ का है। इससे पहले मैंने 700 से बढ़ के 800 हो गया है। अब ये देखिए 2021 से 22 में 400 से बढ़ के 700, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 20-21 में 19 कोविड में इनका 400-450 के आसपास करोड़ था। आप कह सकते हो 19-20-21 में, लेकिन उसके बाद इनके बिजनेस में लगातार जंप हो रहा है। अगर क्या कंपनी के पास कुछ कर्जे, कुछ लोन्स क्या चले, अगर कंपनी के पास देखें तो इस कंपनी के पास रिजर्व्स की बात करें तो साल दर साल से कंपनी अपने रिजर्व को बढ़ा रही है। इस समय इसके पास 2,700 करोड़ का रिजर्व है। अगर हम बात करें कंपनी के पास कर्जे की उधारी, तो कर्जे भी कंपनी के पास मार्जिनल है। इस समय 755 करोड़ का इनके पास कर्ज है उधारी के तौर पे, लेकिन ऑलमोस्ट आप कंपेयर करें जो इनके पास रिजर्व है 2,700, अगर 700 पेमेंट भी कर देंगे तो भी 2,000 करोड़ का प्रॉफिट इनके पास रिजर्व आज भी है। तो कंपनी का डेट इस उधार मैनेजेबल है, जो कि कंपनी बिजनेस उधार से लेकर के बोरोइंग से लेकर करती है। सो अगर हम बात करें कंपनी के, अगर डे चार्ट को देखें डे बाय डे, तो इसमें आप चेक करोगे तो ये कंपनी साल में आप देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार आपको डिविडेंड कितना बार दे रही है। अगर ये कंपनी अब देखो अपने हाई हाई के ऑलमोस्ट इसका देखोगे तो ये 6,000 6,500 के आसपास, और अब इसका देखोगे तो लो इसने बनाया है आपको 3,000 के आसपास। लेकिन इसने हाई से लो गिरने के बावजूद ये स्टॉक्स आपको 3,000 से आपको 4,000 पे जा चुका है। कल देखें तो कल प्रमोटर ने कुछ अपने स्टॉक्स को सेल किया था, जिससे स्टॉक्स आप चेक करोगे तो अपने कल 4,400 से आसानी से 4,000 पर गिर गया था। लेकिन आज स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 2% की बढ़ोतरी देखी भी गई। हैवी गिरावट के बाद भी इसमें आज स्टॉक में जंप उछाल देखा गया। अगर हम इसके कंपनी के फंडामेंटल बात करें तो इस कंपनी के बोलते हैं कोफोर्स, आज कह सकते हैं इस कंपनी का प्रीवियसली नाम NIIT टेक्नोलॉजी था। और इसके मैक्सिमम चार्ट को देखें तो इसका मैक्सिमम कंपनी ने चार्ट आपको 3,000 से ज़्यादा % का रिटर्न दिया है। इसका लो रहा है 41 रुपये का, हाई रहा है 6,000 का। तो आपको 6,000 के स्टॉक्स आज के डेट में भी देखोगे तो आप मिल रहा है आपको 4,000 में। तो कितना गिरावट पे आपको, मैं अगर टॉप से देखोगे तो टॉप से स्टॉक्स आज भी आपको गिरावट पे है। लेकिन अगर इसके लोवेस्ट से देखोगे तो स्टिल ये अपवर्ड डायरेक्शंस में जा रहा है। अच्छी बात है, एक स्टॉक्स एक IT
सेक्टर को बिलोंग करता है, मिड कैप का स्टॉक्स है, कंपनी के पास मॉडरेट रिस्क है। अगर इसके फंडामेंटल चेक करो तो परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ भी एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। कंपनी के क्या हम एंट्री ले सकते हैं? यस, स्टॉक्स कोई ओवर प्राइस है लेकिन नॉट इन ओवरबॉट जोन में नहीं है, और कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। तो अगर इस कंपनी के अगर बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो ये कंपनी आप चेक करोगे, इसको कोफोर्स क्या है कि आईटी सर्विस कंपनी है। इनका मकसद क्या है? इन टू इंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। और इस कंपनी को पहले एनआईआईटी टेक्नोलॉजी कहते थे, जो कि 2003 में स्टार्ट हुई थी। और आज के डेट में ये कोफोर्स जो कंपनी है टॉप 20 इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर में आती है। और ये कंपनी के पास जो प्रोमिनेंट ग्लोबल कस्टमर्स बात करें, चाहे हम बीटी की बात करें, ब्रिटिश एयरवेज की बात करें, आईएनजी ग्रुप की बात करें, एससीआई इन्वेस्टमेंट की बात करें, सेबरी की बात करें, सीटा की बात करें। और ओवर द ईयर क्या किया है इस कंपनी ने? अपने सब्सिडरी सेटअप किया है यूएस लोकेशन में, सिंगापुर लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, थाईलैंड। सो मेनली द मार्केट एंड मोबिलाइज द प्रोजेक्ट फॉर द सॉफ्टवेयर डिवीजन के लिए। तो ये कंपनी के पास अगर बात करो तो बिजनेस पार्टनरशिप भी कंपनी के ग्लोबल लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन द वर्ल्ड है। अगर इस कंपनी के बीच अगर हम चेक करें कंपनी किस किस सेक्टर को, किस किस सर्विस को ऑफर कर सकती है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं और डिटेल चेक करते हैं कि कंपनी किस किस सेक्टर को टच करती है। अगर इस कंपनी के अबाउट अस को आप चेक करेंगे तो ये कंपनी जैसे कि ये ग्लोबल डिजिटल सर्विस एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी। और इन कंपनी का अगर हम बात करें इनके अलायंस पार्टनर की, या आप बात करो इनके क्या अचीवमेंट है, अगर हम चलते हैं इसके किस किस इंडस्ट्रीज को टेक केयर करते हैं, तो इन कंपनी की अगर बात करें इनके विजन और मिशन को, तो एंगेज विद इमर्जिंग एंड ट्रांसफॉर्म एट इंटरसेक्ट। और ये कंपनी के पास अपने कुछ पर्टिकुलर अवार्ड्स एंड भी है। और ये उनका फाइनली आप चेक करोगे तो ये इंश्योरेंस डोमेन्स, बैंकिंग प्लस फाइनेंस डोमेन्स, ट्रेवल्स, हॉस्पिटलिटी एंड आप ये चेक करोगे तो हेल्थ केयर एंड लाइफ इंडस्ट्रीज में भी है। उनके पास सर्विसेज है। और इनके पास करें सर्विसेज की तो आप चेक करो, डिजिटल सर्विस की बात करो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा इंसाइट की बात करो, या सेल्स फॉर इकोसिस्टम इनके पास है, या आप देखोगे तो डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन इनके पास जिस पे वर्क करते हैं। ये क्लाउड सर्विसेज ऑफर करते हैं, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफर करते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग भी ऐसा ऑफर करते हैं। और इनके पास सैप की सर्विसेज है, मेटावर्स की सर्विसेज, वेब 3। सो इनके पास कह सकते हो कि अब इंडस्ट्रीज़ की बात करो, किस किस इंडस्ट्रीज़ को जैसे कि डिस्कस भी किए, इंश्योरेंस, बैंक, ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी एंड हेल्थ केयर। सो लॉट्स ऑफ कह सकते हो कि इनके पास खुद सर्विसेज है और इंडस्ट्रीज है। सर्विसेज से कि इनके पास डिजिटल सर्विस है, एआई हो गया, डिजिटल ऑटोमेशन, सेल्स, क्लाउड सर्विस, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग रिसोर्सेज सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रैवल्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया। सो कह सकते हो कि मल्टीपल सेक्टर में ये अपने आईटी सर्विस सोल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनके पास अच्छी बात है कि इनके पास मल्टीपल क्लाइंट बेस ग्लोबली प्रेजेंट है। और अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अगर देखें जैसे भी कंपनी में आज के डेट में, जैसे कि इनके प्रमोटर ने कल अपना स्टेक सेल किया था, उसके बाद स्टॉक्स में गिरावट हुई थी, लेकिन आज स्टेक्स स्टॉक में 10% का अप रहा। और इसको अगर बात करें तो जैसे कि कुछ हमारे रिसर्च जो जैसे कि आईसीसीआई डायरेक्ट ने रिसर्च किया कि ये स्टिल 4000 से स्टॉक 4007 तक इजीली जा सकता है कमिंग टाइम में। और आज के डेट में भी अगर कल बल्क शेयर जिसमें डील हुआ था उसके बाद भी स्टॉक्स में आज जंप देखा गया। कहने का मतलब कि ओवरऑल स्टॉक्स में न्यूज़ के हिसाब से अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन इसका अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव बात करें तो एक आईटी इंडस्ट्रीज में इन फ्यूचर जो एआई की बात, डेटा इंजीनियरिंग की बात, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये कंपनी कंटिन्यूस इन
अपकमिंग टेक्नोलॉजी में वर्क कर रही है। तो ऐसा लगता है कि आप भी अगर एक आईटी इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स को अगर सर्च आउट कर रहे हो तो आप कोफोर्स या एनआईटी टेक्नोलॉजी को ज़रूर एक्सप्लोर करिए। इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल और इसके पास ग्लोबल क्लाइंट्स है, जिससे इनके कंटिन्यूस बिजनेस ग्रोथ की फिजिबिलिटी दिख रही है। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।